Good morning, all of you. Today we are going to learn subject Sanskrit class 6. Okay. चैप्टर 13 है आपका त्रयोदशा पाठ अशिक्षितम न कर्तव्यम असमीक्षितम न कर्तव्यम. ओके. त्रयोदशा पाठ असमीक्षितम न कर्तव्यम. ओके. चलिए रीड करते हैं इसको. प्रसिद्ध उज्जैन्यां विश्वशर्मा नाम ब्राह्मणा बहुती वसती स्म. प्रसिद्ध उज्जैनी में विश्वकर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था. तस्य गृहे ब्राह्मणी यस्मिन् दिने एकम पुत्रम अजनत. उसके घर में ब्राह्मणी ने जिस दिन पुत्र को जन्म दिया, तस्मिन्नैव दिवसे तस्य पालिता, उसी दिन उसकी पाली हुई नकुली एक नकुल शिशु जननीत्वा मृतः. उसकी पाली हुई एक नकुली ने शिशु नकुल को जन्म दिया और मर गई. ब्राह्मणी मातृहीनम तम नकुल शिशुम बाल्यकालात् अद्यतः पुत्रवत पालयति स्म. ब्राह्मणी ने उस बिना माँ के नकुल शिशु को बचपन से पुत्र की तरह पाला. वह ब्राह्मणी उस नकुल शिशु ब्राह्मणी तम नकुल शिशुम पालित्वा. वह ब्राह्मणी उस नकुल शिशु को भी उसी स्वभाव से अपि तस्य स्वभावेन शत्रु इति विचार्य अहर्निशम भीता न्यवशत. उस नकुल शिशु को पालकर भी उसे स्वभाव से ही शत्रु सोचकर रात दिन अंदर रहती थी. ठीक है, आपको मैं इतने का एक बार रिपीट कर देती हूँ. प्रसिद्ध उज्जैनी में विश्वकर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था. उसके घर में ब्राह्मणी ने जिस दिन पुत्र को जन्म दिया, उसी दिन उसकी पाली हुई एक नकुली ने शिशु नकुल को जन्म दिया और मर गई. ब्राह्मणी ने उस बिना माँ के नकुल शिशु को बचपन से पुत्र की तरह पाला. वह ब्राह्मणी उस नकुल शिशु को पालकर भी उसे स्वभाव से ही शत्रु सोचकर रात दिन अंदर रहती थी. ठीक है. एकदा सा ब्राह्मणी स्वपुत्रस्य रक्षार्थं ब्राह्मणम् अवस्थाप्य जलमानेतुं तडागम अगच्छत. एक बार ब्राह्मणी अपने पुत्र की रक्षा के लिए ब्राह्मण को बैठाकर जल लाने तालाब गई. तस्मिन्नेव अवसरे, उसी समय राज्ञः प्रसादात् किमपि दानं गृहीतुम् आमन्त्रणम् आगत. उसी समय क्या हुआ, उसी टाइम में राजा के महल से कुछ दान के लिए आमंत्रण आया. विश्वकर्मा च धन लोभात् तम नकुलम पुत्र रक्षार्थम व्यवस्थाप्य राज प्रसादम अगच्छत. विश्वकर्मा जो है क्या था, धन के लालच में उस नकुल को पुत्र की रक्षा के लिए नियुक्त करके महल आ गया. अस्मिन्नेव काले एकः कृष्ण सर्पः विलात निर्गत्य बालकस्य समीपे अगच्छत. उसी समय क्या हुआ, एक काला सांप बिल से निकलकर बालक के समीप आ गया. तेन सर्पेण सह युद्धम कृत्वा, उस सर्प के साथ युद्ध करके नकुलम तम मारितवान, नकुल ने उसे मार दिया. तम खंड सह चक्रितवान, और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके टुकड़े कर दिए. तदा तस्य नकुलस्य मुखम रक्तेन रजितम अभवत. उस समय क्या हुआ, तब उस नकुल का मुख जो है खून से लाल हो गया. ततः स नकुलः, इसके पश्चात वह नकुल आत्म पराक्रमम प्रदर्शनाय गृहस्य द्वारे अतिष्ठत. इसके बाद वह क्या किया, वह नकुल अपना पराक्रम दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर बैठ गया. आगम्य माना विमाताम दृष्ट्वा स एतम समाचारम ज्ञापयितुम बहि धावितवान. आती हुई विमाता को देखकर यह समाचार बताने के लिए बाहर दौड़ा. धावितवान नकुलः तत्र आगतः, और जो है दौड़ते हुए नकुल वहाँ आ गया. यत्र मार्गे ब्राह्मणी आगता आसीत, जिस मार्ग से ब्राह्मणी आ रही थी. तथा विधम रक्त रंजितम नकुलम दृष्ट्वा स अचिंत्यत. उस समय जो है रक्त से सने हुए, है ना, खून से सने हुए, वहाँ खून से सने हुए नकुल को देखकर वह सोचने लगी, ऐसा नकुलः अवश्यमेव मम पुत्रम मारितवान. यह जो नकुल है वह अवश्य ही मेरे पुत्र को मार दिया है. अतः स क्रोधेन जल पूर्णम घटम नकुलस्य ऊपरी आक्षिपत. वह जो है क्या किया, उसने
इसलिए उसने गुस्से में जल से भरे घड़े को नकुल के ऊपर फेंक दिया। तेन नकुल तत्रैव पतितः मृतः च, और जो है वह नकुल वहीं गिर गया और मर गया। ततः स ब्राह्मणी धावित्वा गृहम आगस्य पश्यति, उसके बाद जो है क्या किया, इसके पश्चात वह उस ब्राह्मणी ने दौड़कर घर आकर देखा। यद पुत्र सुखे न स्वपीति, उसका पुत्र जो है सुख से जो है क्या था, सो रहा था। तस्य समीपे मृत सर्पम तिष्ठति च, और उसके समीप में जो है मरा हुआ सांप पड़ा था। इदानीं स ज्ञातवती यत नकुलः एव सर्प खंडशः कृत्वा पुत्रम रक्षितवान, यह जानकर, है ना, इस प्रकार वह जान गई कि नकुल ने ही सर्प को मारा है, सर्प के टुकड़े करके उसके पुत्र की रक्षा की है। अतः पुत्र तुल्यस्य नकुलस्य वधेन ब्राह्मणी भृशं सप्तता संतप्ता अभवत। इस प्रकार जो है क्या हुआ, पुत्र तुल्य, पुत्र के समान नकुल की हत्या के कारण ब्राह्मणी अत्यंत जो है क्या हो गई, शोकाकुल हो गई। सत्यमुक्तम, सत्य ही कहा गया है। असमीक्षितम न कर्तव्यम, कर्तव्यम सुसमीक्षितम, बिना जांच पड़ताल के कार्य नहीं करना चाहिए, जांच पड़ताल करके ही कार्य करना चाहिए। ठीक है, ये एक नेवले की कहानी थी, है ना, नकुल उसी को कहा जाता है, नेवले को। एक नेवला जो है बच्चा जना था और वो मर गई थी। फिर एक नकुल को, उस नेवले के बच्चे को एक ब्राह्मणी ने पाल रखा था, है ना, लेकिन वो उससे डरती थी, उसको वो अपना दुश्मन ही समझती थी, है ना, डरते हैं जैसे। और एक दिन वो बाहर जाने वाली थी पानी लेने के लिए, तो ब्राह्मण को बोली कि आप उसको देखना करके, है ना, बच्चे को, और जो है वो पानी लेने चली गई तालाब में। उसके बाद जो है ब्राह्मण को समाचार मिला कि जो है राजा क्या बोलते हैं दान दे रहा है करके, तो वो जो है लालचवश बच्चे को नकुल के पास छोड़ के, नेवले के पास छोड़ के वो जो है क्या चला गया, राजा के घर चला गया, है ना, महल चला गया। जब महल चला गया तो वहाँ पे से एक सांप निकला। जब नेवले ने देखा कि सांप है ना, जब नेवले ने देखा कि सांप है तो उसने क्या किया, बच्चे की रक्षा करने के लिए उसने उसे मार डाला, और खुशी के मारे वो जो है बाहर में जाके खड़ा हो गया। बाहर में जाके खड़ा हुआ, उधर से ब्राह्मणी आ रही थी, उसने उसके मुंह में सना देखा खून, तो जो ब्राह्मणी ने क्या सोचा कि मेरे बच्चे को उसने मार दिया है, और अपना पानी से भरा जल जो है जल से भरा जो है बर्तन उसने उसके ऊपर उड़ेल दिया, और जो है वो वहीं पे मर गया। ठीक है, तो उसने जो है क्या किया था, देखो यहाँ पे ये उड़ेलते हुए दिखाया है। ये ब्राह्मणी जो है पानी से भरे हुए बर्तन को अपने नेवले के ऊपर उड़ेल रही है ना। तो इस तरीके से जो है उसके बाद उसको जब पता चलता है कि उसका बच्चा अच्छे से सोता रहता है, देखती है जाके, तो उसको बहुत पछतावा होता है, लेकिन उस पछतावे का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए सत्य ही कहा गया है कि बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल के कार्य जो है नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपने ये कहानी तो और पहले बहुत बार सुन चुकी है ना, आप बहुत बार सुन चुके हो इस कहानी को। तो ये आई होप आपको अच्छे समझ में आ जाएगा इजीली। तो अभी के लिए थैंक यू।